क्या है इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई करने के नए नियम और कैसे कर सकते हैं हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई चंद ही पलों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन मदान और स्वागत है आपका एनएमएससी ग्लोबल में। भारत सरकार ने 1 अगस्त 2022 से इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के नियमों में कुछ बदलाव करे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं विस्तार से। अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है तो जान लीजिए ये नियम, वरना हो सकती है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न इनवैलिड। भारत सरकार ने 29 जुलाई 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया जो 1 अगस्त 2022 से वैलिड है। इसके तहत इट हैज बीन डिसाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ रिटर्न डाटा ऑन और आफ्टर द डेट दिस नोटिफिकेशन कम्स इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2022, द टाइम लिमिट फॉर ई-वेरिफिकेशन और सबमिशन ऑफ ITR 5 shall now be 30 days instead of 120 days from the date of transmitting uploading the data of return of income electronically। अगर हम इसको सरल भाषा में समझे तो 1 अगस्त 2022 से पहले ITR वेरिफिकेशन के 120 दिन मिला करते थे। अब ये कम होकर 30 दिन रह गए हैं। एज पर पॉइंट नंबर 2, रिटर्न्स फाइल्ड टिल 31 जुलाई 2022 कैन बी वेरीफाइड विद इन 120 डेज। वो इनकम टैक्स रिटर्न्स जो 31 जुलाई 2022 तक फाइल हुई हैं, उनके लिए वेरिफिकेशन टाइम लिमिट 120 दिन दी गई है। पॉइंट नंबर 3 further clarified where IT data is electronically transmitted and e-verified within 30 days of transmission of data. In such cases, the date of transmitting the data electronically shall be considered as the date of furnishing the income tax return. Where ITR data is electronically transmitted but verified beyond the time limit of 30 days of transmitting data, in such cases, the date of e-verification shall be treated as the date of furnishing the return of income and all the consequences of late filing of return under the act shall follow। अगर हम इसे सरल भाषा में समझें तो भारत सरकार ने दो क्लैरिफिकेशन दी हैं टाइम लिमिट के लिए कि वो कौन सा टाइम होगा, वो कौन सी डेट होगी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग डेट मानी जाएगी। अगर हमारी रिटर्न विद इन टाइम यानी विद इन 30 डेज ई वेरीफाई हो गई है तो जिस डेट को हमने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है या ट्रांसमिट करी है वो हमारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग डेट मानी जाएगी। लेकिन अगर हमारी रिटर्न 30 डेज के बाद ई वेरीफाई हुई है तो जिस डेट को हमारी ई वेरिफिकेशन हुई है वो डेट हमारी रिटर्न फाइलिंग डेट मानी जाएगी और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे लेट फाइलिंग के या लेट फाइलिंग फी वो उस पर एप्लीकेबल हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4 कहता है ड्यूली वेरीफाइड ITR फाइल in the prescribed format and in the prescribed manner should be sent by speed post only। दोस्तों, अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बाय पोस्ट भेजते हैं तो इसमें भी एक अहम चेंज आया है। 1 अगस्त 2022 से पहले आप स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट किसी से भी भेज सकते थे, लेकिन 1 अगस्त 2022 के बाद सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट ही मान्य है। अब अगला सवाल उठता है, अगर आपने स्पीड पोस्ट से भेजी है तो डेट ऑफ फाइलिंग कौन सी मानी जाएगी? जिस डेट को स्पीड पोस्ट आपने भेजी है या जिस डेट को स्पीड पोस्ट डिपार्टमेंट में पहुंची है। इसलिए सरकार ने क्लैरिफाई किया है द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ स्पीड पोस्ट ऑफ ड्यूली वेरीफाइड ITR फाइल shall be considered for the purpose of determination of 30 days period from the date of transmitting the data of income tax return electronically।